नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन हर कोई तहज्जुद के लिए नहीं जाग पाता। हर किसी को तहज्जुद की नमाज की तौफीक नहीं मिलती कि आप रात को सोए हुए हैं, आपने अलार्म भी नहीं लगाया, आपने कोई टाइम भी सेट नहीं किया, लेकिन बगैर अलार्म के तहज्जुद के वक्त आपकी आंख खुल जाती है, आपको जाग आ जाती है। तो ये आंख खुलना, ये जाग आना, इसको आम ना समझें। ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको पसंद फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि मेरे बंदे उठ, बिस्तर को छोड़, वुजू करके मुसल्ले पे खड़े होके तहज्जुद की नमाज के 2 या 4 रकत नवाफिल पढ़ ले, और उसके बाद तू जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। मेरे दोस्तों, तहज्जुद के लिए ये जो आपकी आंख खुली है, ये आप जागे नहीं हैं, आपको जगाया जा रहा है। ये आपकी आंख खुली नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला आपको बेदार कर रहे हैं। तो तहज्जुद की नमाज एक खास इबादत है, ये हर एक को इसकी तौफीक नहीं मिलती। मेरे दोस्तों, इसको यूं मिसाल से समझें, जैसे आपने दुनिया के अंदर देखा है कि एक होता है दरबार आम, एक होता है दरबार खास। दरबार आम क्या होता है कि बादशाह जो होता है उसने दरबार आम लगाया होता है। दरबार आम के अंदर हर बंदा आ सकता है, बादशाह से मुलाकात कर सकता है, अपनी ज़रूरत के बारे में सवाल कर सकता है। तो वो बंदा आता है, सवाल करता है, मुलाकात करता है, बादशाह के सामने अपनी ज़रूरत रखता है, बात करता है, चला जाता है। ये है दरबार आम। लेकिन एक होता है दरबार खास। यहाँ मेरे दोस्तों, हर एक को आने की इजाज़त नहीं होती, हर एक से मुलाकात नहीं हो सकती, हर एक को सवाल करने की इजाज़त नहीं मिलती। दरबार खास के अंदर वही लोग आते हैं जो बादशाह के खास लोग होते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये तहज्जुद का वक़्त ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दरबार खास है। यहाँ वही खास लोग उठ के आते हैं जिनको अल्लाह उठाते हैं। यहाँ वही लोग आके अल्लाह के सामने हाथ उठा के मांगते हैं जिनको अल्लाह मांगने की तौफीक अता फरमाते हैं। इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअम बिमा कानू यामलून। फरमाया ये वो लोग हैं जिनकी करवटें, जिनके पहलू बिस्तरों से जुदा रहते हैं। ये अपने रब के सामने रात को खड़े होके अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला खुश होके फरमाते हैं, तुम्हें पता है कि इनकी आंखों की ठंडक के लिए हमने क्या कुछ सामान तैयार कर रखा है, ये अल्लाह ही जानते हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है, अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पे आके आवाज़ें लगाते हैं, है कोई मेरा ऐसा बंदा जो मुझसे सवाल करे, मैं उसके सवाल को पूरा करूं। है कोई ऐसा बंदा जो अपनी जरूरत मेरे सामने रखे, मैं उसकी जरूरत को पूरा कर दूं। मेरे दोस्तों, तहज्जुद की नमाज बड़ा खास वक्त होता है। ये तहज्जुद की जो नमाज होती है, ईशा की नमाज के बाद, सोने के बाद उठकर फजर की नमाज से पहले अल्लाह से जब बंदा मांगता है, अल्लाह उसको वो चीज जरूर अता करते हैं। उलमाए किराम ने लिखा है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो अपनी दुआओं को, अपनी हाजतों को, अपनी जरूरतों को रोके रखते हैं कि जब तहज्जुद का वक्त आएगा, हम अल्लाह के सामने मांगेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने खास बंदों की लिस्ट में शामिल कर लें, अल्लाह आपको अपने महबूब बंदों की लिस्ट में शामिल कर लें, अल्लाह आपको सालिहीन की सफ में खड़ा कर दें, तो फिर मेरे दोस्तों तहज्जुद की नमाज का इत्तिमाम जरूर करें। अगर आप कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको तहज्जुद की नमाज के लिए उठने की तौफीक अता फरमा देंगे। रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, आखिरी अशरा चल रहा है। ये रहमतों वाला, बरकतों वाला, सआदतों वाला महीना मेरे दोस्तों हमसे जा रहा है। अभी भी मौका है, आप तहज्जुद के लिए उठें। सहरी तो आपने करनी होती है, खाना तो खाना होता है, रोजा तो रखना होता है, यही वक्त तहज्जुद का है मेरे दोस्तों। तो सहरी खाने से पहले 2 रकत जरूर नमाज नवाफिल तहज्जुद के पढ़ के फिर सहरी करें। इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत फायदा होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप मुस्तजाबुद दावत बन जाएं, आप जो भी अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह आपकी दुआ को रद्द ना करें, तो मेरे दोस्तों एक बात मेरी याद रखें कि आप तहज्जुद की नमाज
کا اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ جو بندہ تہجد کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی پہلا اس کو انعام یہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دیتے ہیں، اس کا چہرہ منور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ اس کے چہرے کو باروب بنا دیتے ہیں، اس کے اندر روب آ جاتا ہے، وہ لوگوں کے اوپر دبدبا، ایک ہیبت، ایک روب اس بندے کا طاری کر دیتی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ جو بندہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔